बच्चों, भूगोल के पिछले भाग में हम लोगों ने मृदा अच्छे से समझ लिया था। आज हम लोग उससे आगे समझेंगे, बढ़ेंगे जल। बच्चों, जल शब्द से तो आप लोग परिचित हैं ही। जल का अर्थ होता है पानी। बच्चों, जल एक नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय का अर्थ होता है जिसका फिर से पुनर्निर्माण हो या फिर से बनाया जा सके। बच्चों, जल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मनुष्य भोजन के बगैर तो 1 महीना तक जीवित रह सकता है, परंतु जल के बिना 1 सप्ताह भी जीवित नहीं रह सकता। बच्चों, हमारी पृथ्वी का कुल 3/4 भाग केवल जल से ढका है, इसलिए इसे जलग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को हम लोग जलग्रह भी कहते हैं। आज से लगभग 3.5 अरब वर्ष पूर्व भी जीवन इसी जल से प्रारंभ हुआ था। बच्चों, समुद्रों तथा महासागरों का जल नमकीन होता है, अर्थात इसमें नमक की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है, इसलिए यह पीने योग्य नहीं होता, खारा होता है। हमारी पृथ्वी में केवल 2.7% जल ही बिना नमक का है, लेकिन इसका भी लगभग 70% भाग तो केवल बर्फ है, जो कि अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों जैसी जगहों में पाया जाता है। इसका भी इस्तेमाल हम नहीं कर पाते। केवल 1% जल ही हमारे उपयोग के लिए उपलब्ध है, और यह 1% जल हमें नदी, झील, जलवाष्प आदि से प्राप्त होता है। बच्चों, जल का वाष्पीकरण यानी भाप बनना, संघनन यानी बादल बनना, फिर वर्षण यानी उन्हीं बादलों का फिर से बरसना, यह चक्र लगातार पृथ्वी पर चलता रहता है, जिसे जल चक्र कहते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन भी बनेगा, जल चक्र किसे कहते हैं? तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जल संरक्षण। संरक्षण का अर्थ होता है बचाना, मतलब पानी का बचत हम लोग कैसे करेंगे। बच्चों, पृथ्वी पर आज जितना भी जल है लगभग 2000 वर्ष पूर्व भी उतना ही था, परंतु पिछले कई दशकों से जनसंख्या वृद्धि, कृषि का विकास, बढ़ते उद्योग धंधे तथा ग्लोबल वार्मिंग जैसे समस्याओं के कारण जल की उपलब्धता लगातार घट रही है। अगर अभी न चेता गया तो आगे यही समस्या और भी विशाल रूप धारण कर लेगी। इसके लिए आवश्यकता है कि हम जल संरक्षण करें, जल को बचाएं, जिसके लिए हम निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं जल बचाने के लिए। जैसे देखते हैं क्या क्या उपाय है। नंबर 1 है बच्चों, वर्षा का जल संग्रहण करना। नंबर 2 है धरातलीय जल का संरक्षण करना। नंबर 3 है सिंचाई पद्धति में परिवर्तन। नंबर 4 है जल का पुनः चक्रण तथा पुनः उपयोग। नंबर 5 है समुद्री जल का उपयोग, और नंबर 6 है ढोभा का निर्माण। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। बच्चों, काफी आसान तरीके से समझे कि पेड़ पौधे, झाड़ी आदि प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत आते हैं, और जीव जंतु, पक्षी, कीट आदि वन्य जीवन के अंतर्गत आते हैं, और ये दोनों केवल जल, थल तथा वायु में ही पाए जाते हैं, जिसे हम जैवमंडल भी कहते हैं। जिंदा रहने के लिए प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीवन दोनों एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इन दोनों से हमें अनेक लाभ है। प्राकृतिक वनस्पति से जहाँ हमें लकड़ी, फल फूल, ऑक्सीजन आदि मिलता है, तो वहीं दूसरी वन्य जीवन से हमें दूध, मांस, खाल, ऊन आदि चीजें प्राप्त होती है। बच्चों, प्राकृतिक वनस्पति को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। वन है, घास स्थल, गुल्म, टुंड्रा। बच्चों, आइए इसे समझते हैं कि ये क्या है। वन, भारी वर्षा वन, इसमें बड़े बड़े विशाल वृक्ष होते हैं। घास स्थल में सामान्य वर्षा होती है, इसमें छोटे वृक्ष तथा घास होते हैं।
गुल्म बच्चों जहाँ कम वर्षा या न के बराबर वर्षा होती है, यहाँ सिर्फ कटीले पौधे, गुल्म, कैक्टस इत्यादि पाए जाते हैं। टुंड्रा बच्चों बर्फ ही बर्फ, वहाँ सिर्फ बर्फ ही बर्फ रहता है। बच्चों वन वैसे कई तरीके से होते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग 2 ही तरह के वन को समझेंगे। नंबर 1 है सदाहरित वन, जिसे हम लोग आम भाषा में सदाबहार वन कहते हैं। और नंबर 2 है पर्णपाती वन, जिसे हम लोग पतझड़ वाले वन भी कहते हैं। सदाहरित वन, ये वन वैसे वन होते हैं जो अपनी पत्तियां एक निश्चित मौसम में नहीं गिराते, इसलिए ये वन हमेशा हरे भरे रहते हैं, इसलिए इसे सदाबहार वन भी कहते हैं। और नंबर 2 देखते हैं पर्णपाती वन या फिर पतझड़ वाले वन। बच्चों ये वन ऐसे वन होते हैं जो अपनी पत्तियां एक निश्चित ऋतु में या मौसम में गिरा देते हैं, मतलब पूरी पत्ती एक निश्चित ऋतु में गिरा देते हैं, विशेष ऋतु में, तो इसे पतझड़ वाले वन भी कहते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण। संरक्षण का अर्थ होता है बचाना। हम लोग कैसे प्राकृतिक वनस्पति, पेड़ पौधों को या फिर वन्य जीवन को कैसे बचाएंगे, उसके विषय में देखते हैं। बच्चों आज के आधुनिक समय में पेड़ पौधों का तेजी से कटाव हो रहा है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, लोग पेड़ पौधे काट रहे हैं, घर बना रहे हैं, जंगल नष्ट हो रहे हैं, जीवों की कई प्रजातियां विलुप्त हो चुकी है या विलुप्त होने की कगार पर है। तो आवश्यक है कि हम प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण करें। इसके संरक्षण के लिए हमारे सरकार भी प्रयासरत है। कई राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीवन अभयारण्य तथा पक्षी अभयारण्य बनाए हैं, जिसमें वनस्पतियों और जीव जंतुओं को सुरक्षित रखा जा सके। जीव जंतुओं के शिकार पर भी प्रतिबंध लगाया जा रहा है तथा इनके संरक्षण के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम पेड़ पौधे तथा जीव जंतु की सुरक्षा कैसे करें ताकि पृथ्वी पर जीवन यूं ही अनवरत चलते रहे। बच्चों कुछ खास बातें हैं जिन्हें आप अपने नोटबुक में नोट कर लें। जैसे है नंबर 1 है 21 मार्च को हम लोग वन दिवस मनाया जाता है। नंबर 2 है 1950 में वन महोत्सव आरंभ किया गया था। नंबर 3 है जंगल को काटने से बचाने के लिए महिलाएं वृक्ष से चिपक कर खड़ी हो गई थी, जिसे चिपको आंदोलन कहा जाता है, और ये सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया था। यह वन संरक्षण का ज्वलंत उदाहरण है। नंबर 4 है बेतला नेशनल पार्क झारखंड का एक मात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो लातेहार जिले में स्थित है। नंबर 5 CITES विभिन्न देशों की सरकारों के बीच एक ऐसा समझौता है जिसके अंतर्गत पशुओं और पौधों की कई प्रजातियों को सुरक्षित रखने का दायित्व लिया गया है।